तो महाकाल का नाम लेकर के शुरू किया जाए। सबसे पहले प्रॉपर्टीज नंबर 5 की जो बातें थी वो नहीं भूलना है। हर प्रॉपर्टीज का हमने एक नाम दिया, प्रॉपर्टीज 3 का नाम दिया, उससे प्रॉपर्टीज याद होगा। प्रॉपर्टीज 1 2 तो बच्चा वाला था, प्रॉपर्टीज 3 का नाम हमने दिया लिमिट स्प्लिट करने वाली प्रॉपर्टी, है ना, लिमिट स्प्लिट करने वाली प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी 4 का बच्चों हमने नाम दिया क्या चीज, किंग्स प्रॉपर्टी। और इसके बारे में हमने आपको बताया कि किसी भी प्रॉपर्टी को अप्लाई करने से पहले प्रॉपर्टी 4 लगाया जाता है, इतना इंपॉर्टेंट है। उसमें हम लोग विभिन्न प्रोफाइल के क्वेश्चंस को भी देखे थे, है ना। अब बच्चों पिछले क्लास में हम जैसे ही ऑफलाइन में बता के आ रहे थे आप लोगों को कि प्रॉपर्टी 5 ऑड इवन बेस्ड प्रॉपर्टीज है। अगर कभी किसी भी फंक्शन का, ऐसे हमेशा नहीं, कभी कभी, अधिकांश, जनरली पावर अपर लिमिट और लोअर लिमिट बच्चों सेम हो, उसका साइन खाली अपोजिट हो, तो वह पक्का प्रॉपर्टीज 5 पे है। लेकिन लेकिन जेई का क्या काम है ना, कि वह आपको अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम मैग्नीट्यूड में देगा भी नहीं, और वह क्वेश्चन प्रॉपर्टी 5 का होगा, तो वह हायर लेवल ऑफ क्वेश्चन कहलाएगा। ऑलराइट बच्चों, तो सबसे महत्वपूर्ण बात कि वो भी हम आपको क्वेश्चन दिखाएंगे जब आपको यहाँ ए टू बी हो और ऐसे करके कोई फंक्शन हो, और इस टाइप के भी प्रॉब्लम में ना हम प्रॉपर्टी 5 अप्लाई कर रहे हैं, वो हम आपको दिखाएंगे, है ना। इतना बता चुके हैं कि अगर फंक्शन ऑड हो तो एरिया 0 हो जाएगा, फंक्शन इवन हो तो 2 टाइम्स 0 से लेकर के ए तक इंटीग्रेट कर लेंगे। ऑड इवन फंक्शन के बारे में हमने आपको बोला था कि सबसे बढ़िया एग्जाम्पल ऑड इवन फंक्शन को याद रखने के लिए, साइन एक्स एक बड़ा अच्छा ऑड फंक्शन और कॉस एक्स एक बड़ा अच्छा इवन फंक्शन है। और इन दो फंक्शन को आप अगर याद रखते हो तो ऑड फंक्शन का क्या काम होता है ना, लाइक ऑड फंक्शन कुछ ऐसे होते हैं, ये देख लीजिए, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, है ना। और इवन फंक्शन कैसे होते हैं बच्चों, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। और ये साइन कॉस एक्स बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि इसका एरिया ऑड फंक्शन का आंसर 0 होने का रीजन आपको समझ में आ चुका है, क्योंकि जितना एरिया ये इधर बना दिया उतना ही निगेटिव में बना दिया, और ओवरऑल हमने जोड़ के देखा तो 0 आ गया, है ना। लेकिन हमसे पूछा जाए कि फाइंड एरिया बाउंडेड बिटवीन, तब फिर हम लोगों को 2 to 4 बोलना है। ऑलराइट अंश, ये बात पता है। और जब फंक्शन हमारा इवन हो तो यहां से यहां तक के एरिया को खाली हम लोग निकाल लेते हैं, और बिल्कुल इसी के जैसा ये होता है तो डबल कर देते हैं। तो इसीलिए बच्चों, इसी यही कारण है ना, कि ऑड फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होता है पाई से लेकर के पाई तक वह 0 हो जाता है, और 2 टाइम्स ऑफ 0 पाई जो हो जाता है वह आपका इसके इक्वल हो जाता है। सिंपल सी बात है, बता चुके हैं। ऑड इवन फंक्शन के बारे में मोर आइडिया, है ना, आपके सामने प्रकट किया जाए। पिछले दिन आपको कंफ्यूजन हो रहा था, उसी कंफ्यूजन को आज दूर करते हुए फुल एंड फाइनल, अंत में पीडीएफ जरूर मिलेगा, तो अभी आप खाली कंटेंट समझते चलना, दोबारा से भी नोट करोगे तो आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा, है ना। अगर कभी भी आप दो इवन फंक्शन को जोड़ते हो ना तो 100% इवन ही मिलेगा, और अगर मल्टीप्लाई भी करते हो तो भी 100% इवन ही मिलेगा। जोड़ना घटाना मल्टीप्लाई डिवाइड ऑल डिस्कस बच्चों। अगर दो ऑड फंक्शन को आप जोड़ते हो तो उसको ऑड ही मिलेगा, सब्ट्रैक्ट करते हो तो भी ऑड फंक्शन ही मिलेगा, और अगर मल्टीप्लाई करते हो तो उल्टा हो जाता है, इवन मिल जाता है। अगर एक इवन और एक ऑड फंक्शन को आप जोड़ो और घटाओ ना तो वह ऑड इवन ना ही ऑड होता है ना ही इवन होता है, नाइदर ऑड नॉर इवन। और अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 100% बच्चों हमारा क्या हो जाता है, ये ऑड फंक्शन हो जाता है। ये एग्जाम्पल आपको याद रखने की जरूरत है, क्योंकि नाइदर इवन नॉर ऑड टाइप के जो फंक्शन होंगे ना उसको इंटीग्रेट करने में बच्चों बड़ा मजा आएगा, क्योंकि वही क्वेश्चन जेई वाला उठाएगा, क्योंकि एकमात्र एग्जाम्पल में एकमात्र क्वेश्चन से वह दोनों बात पूछ सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, है ना, -पाई से लेकर के पाई तक हम एक फंक्शन दे देते हैं लाइक साइन एक्स प्लस का बच्चों कॉस एक्स। तो आप कहोगे अच्छा अच्छा अच्छा, ये हमारा सर एक ऑड फंक्शन और ये हमारा सर एक इवन फंक्शन,
ऑड फंक्शन इवन फंक्शन को अगर हम जोड़ दिए तो यह नाइदर इवन नॉर ऑड होगा। तो ये एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल हो जाता है, जेई का फेवरेट चीज हो जाता है। ये ऑड इवन सिंपल नहीं पूछेंगे, वह नाइदर इवन नॉर ऑड वाला क्वेश्चन को उठाएंगे, है ना। याद रखिएगा, तैयार रहिएगा। और तो और हम आपको कंपोजिट फंक्शन के रिगार्डिंग बताए थे कि कभी भी अगर आप इवन फंक्शन के अंदर ऑड फंक्शन डालोगे ना तो आपको इवन मिलेगा, और ऑड फंक्शन के अंदर अगर आप इवन फंक्शन डालोगे तो आपको इवन ही मिलेगा। और बच्चों ऑड के अंदर ऑड डालोगे तो ऑड, और इवन के अंदर इवन डालोगे तो इवन ही मिलेगा, है ना। ये बात बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। लाइक जैसे कि अगर हम आपको कोई फंक्शन दे दिए कॉस ऑफ साइन एक्स, दिस इज द कंपोजिट फंक्शन ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स। प्यारे बच्चों, तो आपको पता है ये तो सर हमारा ऑड फंक्शन है और कॉस हमारा सर इवन होता है। तो इसका मतलब जो कॉस और साइन के कॉम्बिनेशन से जो ओवरऑल फंक्शन मिला वह ओवरऑल फंक्शन एक इवन फंक्शन हो जाएगा। एग्री और नॉट एग्री? बोलो अंश, पॉइंट पकड़ रहे हो या नहीं पकड़ रहे हो? तो याद रखना इवन फंक्शन जैसे कि हमारा कॉस एक्स एक इवन फंक्शन है, और अगर कॉस एक्स का कंपोजिशन हम एक्स स्क्वायर के साथ कर दें तो y इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स भी हमारा एक इवन फंक्शन हो जाएगा। और इवन फंक्शन का इंटीग्रेशन का इलाज अब हम लोग करने वाले हैं। आइए आइए चलते हैं बहुत अच्छे अच्छे बातों पे। ये प्रॉपर्टीज 5 के जो क्वेश्चन होते हैं ना बड़े मजेदार होते हैं, आप देख के यूं बना दोगे। जरा आप इसको जल्दी से एक बार बनाने की कोशिश कीजिए और बताइए आपको कौन सा, है ना, आंसर आ रहा है, कितना आंसर आ रहा है। आसान है? यस यस बच्चों, इसका आंसर 0 होगा, क्योंकि साइन एक्स जो है ना वो आपका एक ऑड फंक्शन है। ऑल राइट वैभव, और x टू दी पावर 7 भी आपका ऑड फंक्शन है, और ऑड फंक्शन का कंपोजिशन किया गया है, मतलब साइन x का पावर 7 चढ़ाया गया है। तो ऑड में ऑड जाए, है ना, ऑड में ऑड जाए तो ऑड फंक्शन ही बनता है। अच्छा, और सर हम देख देख लेंगे कि हमारा जो अपर लिमिट लोअर लिमिट है वो सेम मैग्नीट्यूड में है या नहीं है। तो हाँ सर, तो ओवरऑल हमने पाया कि ऑड का पावर ऑड, ऐसा भी बोल सकते हैं, ऑड फंक्शन का पावर ऑड फंक्शन ओवरऑल ऑड मिला, और ऑड का इंटीग्रेशन सेम मैग्नीट्यूड के साथ अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो आंसर मस्ट बी इक्वल टू 0। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। क्लियर हुई? हाँ। अब चलते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार इतना ही प्यारा आएगा। अब ये देख लो भाई, साइन का पावर 6 दे दिए, ऑल राइट, तो माइनस पाई से लेकर के पाई। अब कहोगे कि सर साइन एक्स तो हमारा एक इवन ऑड फंक्शन होता है, साइन एक्स एक ऑड फंक्शन, यहाँ इंटीग्रेशन से बचना है, फंक्शन की ऑड इवन की नेचर को पकड़ना है। और सर एक्स का पावर 6 तो एक इवन फंक्शन होता है, हाँ या ना, बात पकड़ रहे हो? तो सर इसका क्या करें, इसका क्या करें? बोले इसको भाई पता करना होगा कि यह ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है। तो आप जानोगे कि सर ऑड का पावर अगर इवन आ जाए, सोच के देखना, ऑड का पावर अगर इवन आ जाए तो वो तो इवन ही आएगा, हाँ या ना, मतलब कंपोजिशन में, लाइक ऑड के अंदर अगर इवन फंक्शन दे दिए, ये सेकेंड नंबर पॉइंट, तो ये तो हमारा सर एक इवन फंक्शन हो गया। तो ओवरऑल पता चला ये पूरा का पूरा फंक्शन सर एक इवन फंक्शन, हाँ या ना बच्चों? जैसे ही पता चल गया कि एक इवन फंक्शन है, तो इसका इलाज पहले तो 2 बाहर लिखोगे, और इसको 0 से लेकर के π/2 तक इंटीग्रेट करोगे, और साइन का पावर 6x करोगे। अब कौन बताएगा हाउ टू इंटीग्रेट, कैसे करें इसे इंटीग्रेट? बता सकते हो साइन का पावर 6 का इंटीग्रेशन? हाँ या ना? नहीं? चलो एक तरीका तो आपके पास है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, है ना, लेकिन आज, हाँ आज हम लोग कुछ नया सीखना है ना, हमेशा कुछ नया।
तो देखो भाई नया क्या है, एक बड़ा ही शानदार ट्रिक है ना, वालीज के द्वारा दिया गया है ना, इसीलिए इसको वालीज फॉर्मूला कहा जाता है। ये वालीज फॉर्मूला क्या है समझिएगा। इन्होंने बोला था भाई साइन का पावर एन हो लाइक, और कॉस का पावर एन हो, है ना, तो इस टाइप के लिए। और हाँ इंटीग्रेशन अगर जीरो, ये ट्रिक है बच्चों, अगर ये आपको याद रहता है जेई के लिए फेवरेट, जेई मेन के लिए तो पक्का एक पक्का है इस सेक्शन से, पक्का इसको उठाने ही उठाने, है ना। हाँ तरीका अलग हो सकता है। तो अगर कभी भी आपको याद रखना होगा, प्रूफ है, हम लोग डिस्कशन करेंगे जब इस फॉर्मूला को पहले फील करना सीख ले। प्रूफ बच्चों हाइयर मैथमेटिक्स में इसकी आती है। 0 से π/2 cos nx का इंटीग्रेशन बराबर होता है 0 से लेकर के π/2 साइन का पावर nx के इंटीग्रेशन के। और वो होता क्या है, जब आपका n एक इवन नंबर हो, समझना पॉइंट पकड़, जब n आपका इवन हो यानी पावर एक इवन हो, तो होता क्या है बच्चों, तो ऊपर में ना आप ऑड नंबर लिख लो, सारे के सारे ऑड नंबर, और नीचे में आप इवन नंबर लिखो, 1 से लेकर के कहां तक, n तक जितने ऑड नंबर आएंगे, है ना, लाइक 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, ट्रिक सीखना है ना, 7 ऐसे करते करते 9 तक, और n एक हमारा इवन नंबर है तो n-1 तक, ऑड नंबर सारे के सारे हमने ऊपर लिख दिया, और नीचे बच्चों इवन नंबर लिखो, 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 8, ऐसे ही करते करते कहां तक, n तक, और तो और बच्चों π/2 से मल्टीप्लाई करो। आई बात समझ में, हाँ या ना। ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट, 0 से लेकर के π/2, आपको कभी कभी ऐसा क्वेश्चन दिखाई देगा, साइन का पावर 2022, समझ रहे हैं बात, तो आप इसको इंटीग्रेट करने में मर जाओगे। तो आपको करना चाहिए 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 9 डॉट 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 मल्टीप्लाई 2021 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 8 डॉट 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 बच्चों कहां तक 2022 इंटू का π/2। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कॉपी रिवाइज करोगे और ये नहीं याद किए तो क्या याद किए, है ना। ऐसे बहुत सारे ट्रिक नहीं है, कुछ ही ट्रिक हैं लेकिन बड़े काम का। अब ये तो हम लोग जितने भी साइन और कॉस दोनों का सेम होता है, दोनों का सेम, है ना, क्योंकि साइन और कॉस हमेशा सेम ग्राफ बनाता है, याद तो दिलाए थे हम आपको, सेम डोम बनाता है, उसके एरिया सेम होता है। अब बच्चों अगर n ऑड नंबर, पावर में एक ऑड नंबर दे दें, तो उस वक्त भी 0 से लेकर के π/2 कॉस का पावर nx का इंटीग्रेशन ना बराबर होगा 0 से लेकर के π/2 साइन का पावर nx की, और वो किसकी इक्वल होगा, तो अब की बार उल्टा, अब की बार ऊपर में आप लिखते चलो इवन नंबर 2 4 6 8 10 डॉट 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 n-1 तक, क्योंकि n हमारा एक ऑड होगा, तो ऑड से एक पहले जो इंटीजर मिलते हैं वो तो इवन होते हैं, और नीचे में बच्चों ऑड 1 3 5 7, ऐसे करते करते कहां तक, n तक, और इधर π/2 नहीं है, डन। इन दो रूल को आप एकदम कहते हैं ना उतार लो बच्चों दिमाग में, कॉपी में मत, है ना। बहुत सारे बड़े बड़े क्वेश्चन का ये एकमात्र इलाज है ना, वालीज फॉर्मूला कई कई बार डिफरेंशियल इक्वेशन में लगा देते हैं, बच्चे को सिर्फ नाम लेके निकल जाते हैं, आश्चर्यचकित क्यों बताएं सर अभी आप ही, अभी ही क्यों जरूरी पड़ी, अभी इसकी जरूरत बहुत नहीं थी, अलग से भी पढ़ाया जा सकता था, लेकिन आज ही क्यों बताएं, बोले इसके चलते बताएं कि कुछ नया हो जाए। बताओ वैभव, साइन के पावर 6 का इंटीग्रेशन 0 से लेकर के π/6 π/2 के बीच का आपको पता चला कि नहीं चला, एक इवन नंबर है सर पावर, तो ऊपर में हम लोग ऑड नंबर लिखे या इवन नंबर, ये बता दो आप। ऊपर में सर ऑड नंबर, यस, तो 1 3 हाँ 5
और 7 लिखें कि नहीं लिखें? 7 5 तक ही, यस। जितना पावर है उससे एक कम। और नीचे में क्या क्या लिखना होगा? नीचे में लिखना होगा 2 4 6, हाँ, अंश, और π/2 जरूर, क्योंकि पावर ही। अब देखो कौन कटता है, तो 3 2 जा 6 बच्चों, और ये 2 से ये 2 कट गया। ओवरऑल हमारे पास 5π/16। देखें, बालीज फॉर्मूला जिंदाबाद। आया? का तगड़ा यूज नोट किया जाए तो इसका मतलब सर ये 7 वाले को भी हम लोग ऐसे ही बना सकते हैं, हाँ या ना? हम बोले बिल्कुल, बालीज फॉर्मूला अगर 0 से π/2 देता ना तो आप इसको ऐसे ही बनाते, लेकिन यह -π/2 से π/2 दिया था, तो इसीलिए ये प्रॉपर्टीज नंबर 5 है ना। आगे बढ़ा जाए बच्चों, यस और नो? अच्छा, इसका मतलब आप जानते हो एक चीज रिलेट कर पाओगे। आओ रिलेट करो। आज भी आपको याद है इनडेफिनिट इंटरोगेशन के, सॉरी, डेफिनिट इंटरोगेशन के पहले ही क्लास में हमने आपको बताया था बच्चों की साइन एक्स का जो द्वारा डोम बनता है ना, उसका एरिया कितना था? पूरा एरिया 1 2 था, और यहां से यहां तक कितना था बच्चों? ये वाला आधा 1। तो 1 1 आज भी आना चाहिए। तो हमने आपको क्या बोला था, आप ऊपर में ऑड नंबर लिख लो, है ना, और 1 π/2 तो होगा नहीं, तो देखो 1/, है ना, कोई इवन नंबर लिखना था हमें, और इवन नंबर है ही नहीं, तो ओवरऑल 1 ही आ गया। आई कि नहीं आई बात समझ? तो इसका मतलब सर हमें साइन स्क्वायर एक्स का भी डेफिनिट इंटीग्रेशन का एक रूल मिला। बोले बिल्कुल बिल्कुल, ऊपर में पावर इवन है ना बच्चों? पावर इवन है तो आप क्या लिखोगे? 1, ऊपर में ऑड लिखोगे या इवन लिखोगे? जब पावर इवन है तो ऑड, तो 1 और 3 तो आएगा नहीं, और नीचे में सर 2 और 4 तो आएगा नहीं, है ना, और हाँ सर π/2 होता है। यस, आप मल्टीप्लाई करोगे तो π/4 आपको आंसर मिलेगा। या तो आप इंट्रीगेट करके भी चेक कर सकते हो, हाँ ना। ऑड नंबर है बाबू 1, हाँ, पता चला, हाँ या? अच्छा अच्छा, देखो जब भी पावर इवन हो, लाइक 0 से लेकर के π/2 दिए, और साइन का पावर 4x दिए ना, तो इसके आंसर में π/2 से करना ही पड़ेगा, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे 1 मल्टीप्लाई, नहीं ऑड में नहीं करना है, इवन में खाली करना है। हाँ, अरे अरे कर लो बाबू, जिंदाबाद फॉर्मूला, ये तो क्रांतिकारी फॉर्मूला है, क्रांति ला देता है जे इतिहास में। यही तो लोग आपसे उम्मीद करेगा कि अंश को ये भी पता होना चाहिए। प्रूफ डिस्कशन करेंगे, आप तब तक सोचना, हालांकि हायर मैथमेटिक्स का है, लेकिन जब हम आपको nth इंटीग्रेशन सिखाएंगे ना बच्चों, तो हम आपके इसके प्रूफ का दर्शन करा देंगे। nth इंटीग्रेशन में इसके प्रूफ दिख जाते हैं, प्रूफ हो जाता है। नहीं, सिर्फ साइन और कॉस में, और 0 से π/2 में, यस, और किसी भी नहीं, नहीं नहीं, यस, साइन कॉस में अगर कर सके तो कर सके, लेकिन साइन अपॉन कॉस में नहीं कर सकते हैं बच्चों, नहीं तब भी नहीं कर पाएंगे। π/2 हो तभी कर सकते हैं, यस। तो बहुत बहुत खास रूल नहीं है, लेकिन ऐसा कभी दिख गया ना, ऐसा दिख गया तो बच्चा घबरा जाता है ना। ये चीज अगर आपको कभी दिख जाता इंट्रीगेट करने को, तो आप तो डर से थर थर कांप जाते कि भाई ये कौन प्लेनेट का सवाल है। और ये यही वाली इस फॉर्मूला का प्यारा सा रूल है। वो एग्जामिनर चाह रहा था कि बच्चों की इस फॉर्मूला की भी नॉलेज हो, इस फॉर्मूला के बारे में भी आए उसको,
बढ़ते हैं बच्चों, स्लो होना बहुत दिक्कत की बात। नोट कर लिए थे वैसे, चले जाएं अगले पॉइंट पे। नेटवर्क कैसा है बच्चों? चलो बहुत बढ़िया। यस, अगेन बच्चों बैक टू प्रॉपर्टीज नंबर 5। वो वालिस क्यों बता दी? क्योंकि कॉस एक्स दिख गया था, मतलब साइन का पावर 6 आ गया था, मजबूरी था, है ना। तो उसमें आप इंटीग्रेशन रुक जाता, और एक ट्रेडिशनल तरीका आपको आता है, उस तरीके की तो कोई तोड़ ही नहीं है बच्चों, है ना। लेकिन ट्रेडिशनल तरीका जानने के साथ साथ स्मार्ट तरीका भी जानना चाहिए। आइए बताइए, कहोगे सर हम लोग इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन के जानकार नहीं है। हम बोलेंगे बस एक छोटी सी फॉर्मूला बताएंगे आपको। आप आईटीएफ अभी नहीं पढ़े हो, एग्री। और इस सवाल को थोड़ा सा रुकिए, हम आपको हेल्प करते हैं। इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन जब हम आपको पढ़ा देंगे ना, या फिर एक फॉर्मूला तो आप पक्का जानते हो, है ना, कि साइन इनवर्स जो होता है ना बच्चों, वह 2x, ये फॉर्मूला पहले आप क्या जानते हो, हम ये लिख देते हैं। आप जानते हो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, हाँ या ना? जानते हो बहुत अच्छे से, बहुत दिनों से। इसी को इन्वर्स कर दिया जाता है तो वह इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फॉर्मूला बन जाता है, और वह फॉर्मूला होता है आपका साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई, आपको फील आ जाएगा कि ओके सर, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन भी कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है ना। तो ये बच्चों इक्वल हो जाता है किसके? 2 tan इनवर्स x के। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? फील कर पाए, फील की बात है। हालांकि पढ़ाएंगे ना आईटीएफ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, अच्छा ये ट्रिगोमेट्रिक होता है ना, इसीलिए इनवर्स में ऐसा हो जाता है। क्लियर है बच्चों? यानी कि आप ये कहना चाह रहे हो कि सर हम -1 से 1 तक साइन इनवर्स वाले चीजों को लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स x। ओके सर, अब इसमें तो 2 कांस्टेंट है, वो तो पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा, वो तो बाहर भागेगा, और tan इनवर्स x बेचारा अकेले बच जाएगा। अब सर tan इनवर्स x के बारे में हमें पता होना चाहिए, है ना, कि tan इनवर्स x कैसा फंक्शन। अगेन बच्चों आपको tan इनवर्स के बारे में बहुत कुछ नहीं पता है, बस इतना पता है कि tan x के फंक्शन का इनवर्स है ये। ओके, तो हम आपको फिर से हेल्प करेंगे। आप समझ रहे हो सब टॉपिक कैसे रिलेटेड होगा एक दूसरे से। तो हम आपको फिर से हेल्प करेंगे इसकी ग्राफ बनाने में, है ना। और बच्चों tan इनवर्स x का जो ग्राफ होता है ना, वह होता है सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। जब आप पढ़ोगे आईटीएफ तो हम आपको बताएंगे ऐसा शेप आता है, और इसको एक रिदम में एक ट्रिक से याद रखेंगे, है ना। एक्स एक्सिस वाई बन गया और वाई एक्सिस एक्स बन गया tan x का, याद है tan थीटा वाले का, है ना। हाँ बिल्कुल सही पकड़ पा रहे हो आप। तो बच्चों आपको क्या ऑड फंक्शन की झलक दिखाई दी? जैसा कि हमने बोला था, ऑड फंक्शन देखते ही आपको पंखा दिखे, ग्राफ बना दिए। ओ माय गॉड, आप कहोगे सर दिस फंक्शन इज ऑड फंक्शन, मींस इसका आंसर 2 × 0 इज इक्वल टू 2। डन, बढ़िया बढ़िया सवाल है ना। आइए जरा एक फंक्शन, बिल्कुल बिल्कुल 0 होगा। आइए नोट करते चले। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर आवाज, बहुत अच्छा लग रहा है आपकी आवाज सुनकर। आगे बढ़ा जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। सोचो पहले इस फंक्शन में आपको इंटरेस्ट है ना, इंटीग्रेशन में इंटरेस्ट नहीं है। हम बोले थे ना फंक्शन एक ऐसा टॉपिक है जो हमेशा चलता रहेगा। ये पहले फंक्शन, हाँ ये फंक्शन को पहचानो और बताओ हमें आप ये ऑड है या इवन है, फिर हम लॉजिक देंगे, है ना। ये ऑड है या इवन है,
तीसरा ऑप्शन भी दें या नाइदर इवन नॉर ऑड? पहले दो ही ऑप्शन। नहीं नहीं, ऐसे घबराइए मत, फंक्शन की जांच आपको आती है। फंक्शन ऑड और इवन फंक्शन पहचानने का हम बहुत तरीका बता चुके हैं। आप किसी पार्टी में गए, थोड़ा निगेटिव साइन ले लिए अपने अंदर और आप उल्टी कर दिए, तो मतलब ऑड लगता है दुनिया को, तो आप ऑड फंक्शन हो गए। और पचा लिए, उल्टी नहीं किए, तो आप इवन फंक्शन। एक बात। दूसरी बात, ऑड फंक्शन का ग्राफ हमने बनाया था। और हाँ जी, यस बताइए, पहचाने? ऑड फंक्शन है, पक्का कंफर्म है? आपको पता चला ये कौन सा फंक्शन है? आइए आइए इस फंक्शन की पोस्टमार्टम करते हैं, है ना, जानते हैं कि ये फंक्शन ऑड है या इवन। सबसे पहले हमें देखना होगा, ये डिपेंड करेगा एक्स पे, कि अगर एक्स 0 से बड़ा हो तो मॉडुलस ऑफ एक्स पॉजिटिव ओपन होगा, हाँ या ना, बचपन से पता। और अगर मॉडुलस ऑफ एक्स निगेटिव हो गया, है ना, अगर मॉडुलस ऑफ एक्स निगेटिव हो गया तो यह आपका माइनस एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा, और ये एक्स से ये एक्स कट जाएगा। ओवरऑल आप पाओगे कि सर दिस इज 1 एंड दिस इज -1, यानी कि अगर x 0 से बड़ा हुआ ना तो यह फंक्शन सर हमारा -1 हो जाता है। 0 से बड़ा हुआ तो 1 हो जाता है, और 0 से छोटा हुआ तो -1 हो जाता है। यानी कि बच्चों हमें पता चला इस फंक्शन के बारे में, अभी ऑड इवन नहीं चेक किए, इस फंक्शन को पहले समझे, और जैसे ही फंक्शन को समझते हैं ना तो उसकी ग्राफ को चलो समझते हैं। ग्राफ बड़ा काम का चीज है ना, इसलिए तो कहते प्ले विथ ग्राफ, ग्राफ के साथ खेलो। तो आपको हम सजेस्ट करेंगे कि इस फंक्शन का ग्राफ बनाया जाए। सर हमें नहीं आता है, बोले कोई बात नहीं, सीखोगे कैसे, है सीखोगे कब, सीखो जरा अभी। देखो देखो, कह रहा है कि ये क्या कह रहा है, समझ तो रहे हो ना, कि अगर x 0 से बड़ा होता है तो y इज इक्वल टू 1 होगा। y ये 1 रहा और -1 ये रहा, तो x 0 से बड़ा होगा तो y 1 होगा। और ये कह रहा है कि अगर x 0 से छोटा हुआ तो y -1 हुआ। वेरी गुड, डिजाइनदार पंखा। और क्या, हाँ कि ना बाबा, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। तो पता चला OMG, सॉरी ODD, ऑड, है ना, ऑड फंक्शन। OMG भी लिखने वाले थे बट ठीक है, मजा आना चाहिए। 0 आंसर डन, अंडा लड्डू। बढ़ा जाए आगे, नोट करते चलना, सीखते चलना, अप्रोच पकड़ना। अब फिर सर अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम मैग्नीट्यूड बट साइन इन अपोजिट। और सर दो फंक्शन प्रोडक्ट में दे रखा है, पता करना होगा। क्या कहते हो कि फंक्शन ऑड है या इवन है? सर दोनों को अलग अलग चेक करें क्या? हम बोले करो, सेक एक्स का ग्राफ आपको आता है, या x की जगह -x पुट भी करो। दो दो तरीका है ऑड फंक्शन इवन फंक्शन पहचानने का, बहुत तरीका है ना। पहला तरीका ग्राफ, दूसरा तरीका -x पिला दो, उल्टी कर दिया तो ऑड है, नहीं उल्टी किया तो इवन है। कौन इवन है? ओवरऑल इवन है। आइए अब हम आपको बताते हैं, जरा गौर फरमाइए। ये सेक थीटा के बारे में तो आपको पता है, इसको माइनस दे दोगे तो ये माइनस घोट जाएगा, पी जाएगा, क्योंकि यह तो भैया अपना किसका उल्टा है, कॉस का रेसिप्रोकल है। तो यह इवन फंक्शन हो गया। सहमत और नॉट सहमत? अब इसको चेक करना होगा सर, ये वाला ऑड है या इवन। इसकी ग्राफ नहीं बना सकते हैं, इसको बेसिक से नहीं पकड़ सकते हैं। तो चलो बच्चों चेक करा जाए कि y एफ एक्स इज इक्वल टू ln 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स कैसा फंक्शन, ऑड है या इवन है? कैसे चेक करेंगे बता सकते हो उसको? अंत बताओ।
बट वी कैन नॉट ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ln 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स ना वैभव। वो log x का ग्राफ, नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड प्लीज वेट। log x का ग्राफ अलग, log x स्क्वायर का ग्राफ सबसे अलग, log 1 माइनस एक्स का ग्राफ और भी अलग है ना। log 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का ग्राफ बहुत अलग, पूरा कहानी बदल जाएगा। सिर्फ log x का ग्राफ आपको पता है, यस और नो? हाँ ये मत भूलिएगा, सिर्फ log x का ग्राफ पता है आपको, और बहुत से बहुत ज्यादा आपको log x प्लस 1 का ग्राफ पता है। और आपको किसका ग्राफ पता है? आपको log x माइनस 1 का ग्राफ पता है, आपको log x प्लस 1 का ग्राफ पता है, इतने का ग्राफ आपको पता है, आपको इस पूरे का ग्राफ नहीं पता है। तो सर ग्राफ हमें भी नहीं पता है, हम भी नहीं बना सकते, तो फिर इसका तरीका तुम बोले वही चेक करेंगे, उसके अंदर थोड़ा सा निगेटिव चीज डालेंगे, है ना। यानी कि पुट x के जगह पे माइनस एक्स, जहां जहां x ना वहां वहां माइनस एक्स डालो, जहां जहां x है। तो ये लो, ये प्लस बन गया, और ये देखो बच्चों, देखना ये माइनस बन गया, हाँ है ना। अच्छा, अब एक काम आप लॉग के प्रॉपर्टीज का गेम खेल सकते हो कि सर अगर रेसिप्रोकल कर दें तो पावर तो -1 चढ़ जाएगा, हाँ या ना। वैभव समझे या नहीं समझे? लॉग का प्रॉपर्टीज लगा, लिख देते हैं लॉग a बाई बी है ना, तो वी कैन राइट लॉग b बाई ए का पावर -1। अगर हमें न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर करने की मन करे तो वी कैन डू बच्चों, समझ रहे हैं? हाँ अब आप सही जवाब तक पहुंचे, उल्टी कर दिया, ओ माय गॉड मेरी भाषा सीख रहे हो, है 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स। आज के दिन सर एफ ऑफ माइनस एक्स ना माइनस एफ एक्स के इक्वल है। अच्छा इसका मतलब एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन, यस। यानी कि सर पता चला मेहनत से, कभी कभी बहुत मेहनत करवाएगा, कभी कभी यूं पता चल जाएगा, तो आपको तैयार रहना पड़ेगा। नहीं नहीं, अभी थोड़ा सा और पेशेंस बच्चों। अब एक इवन फंक्शन और एक ऑड फंक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल क्या मिलेगा, आप ही बताओ। वेरी गुड, राइट आंसर इज 0। देखें इस इसको क्या कह सकते हो, ये फंक्शन का क्वेश्चन था या डेफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन? हम तो इसको फंक्शन के कैटेगरी में रखेंगे क्योंकि इंटीग्रेशन का तो कुछ रूल ही नहीं लगा, ये तो फंक्शन भी निपटा लिया। हाँ भाई, यस यस यस, हम लोग शिफ्टिंग यूज कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर सकते हैं, है ना। बता दें क्या आपको कंफ्यूजन है तो ग्राफ के बारे में बस 5 मिनट लगेगा हमें। ग्राफ, हाँ ग्राफ का क्या खासियत है ना, ग्राफ का क्या खासियत है बच्चों, एक अप्रोच मिल जाता है, अनदर अप्रोच, है ना। और हमारे सर हमेशा कहते हैं, आनंद सर, कि हर एक क्वेश्चन का ना बनाने का इजी अप्रोच एक जरूर होता है, भले ही हमें आए या ना आए, वो बात अलग है। तो हम ये कह सकते हैं कि ग्राफ एक बड़ा इजी अप्रोच हो जाता है, अगर आप ग्राफ सीख जाते हो ना तो आप फंक्शन के मतलब पूरे कैलकुलस के सवाल को बड़े इजीली बना सकते हो, कैलकुलस और बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बड़े आराम से, अलजेब्रा में भी दिख जाता है ना, लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये सब, कॉम्प्लेक्स नंबर ये सब, है ना। हाँ प्रोबेबिलिटी में नहीं दिखेगा ग्राफ का इंपॉर्टेंट, बट कैलकुलस के लिए तो जान है, प्राण है। आगे बढ़े, बताइए जरा ये क्या कह रहा है सर, सोचो जरा सोचो।
सोच लिए? फंक्शन पहचानो, आंसर पालो, बिल्कुल यही गेम है ना। तो जानोगे तो पाओगे, ये हमारा ऑड फंक्शन है। और ये सर, ये हमारा cos x के अंदर जो है ना इवन फंक्शन है। और इवन का कंपोजिशन फंक्शन में अगर अंदर में इवन आ जाए तो बाहर में ऑड हो या इवन उससे फर्क नहीं पड़ता है, वो ओवरऑल इवन ही बन जाता है। यस और नो? और दो ऑड फंक्शन को मल्टीप्लाई करोगे तो आप ऑड ही पाओगे ना बाबू। हाँ, ऐसे यूं चुटकी में काम बन रहा है, आप सीखते चलना। फंक्शन पहचानो, खुश हो जाओ। ये देखो क्या कह रहा है। ऐसे ही जेई में आते हैं बच्चे, देख के डर गए, ओ माय गॉड हमसे तो ना हो पाएगा, ऐसा घबरा जाते हैं। घबराना नहीं, ये पावर पहचानो, अपर लिमिट लोअर लिमिट। ये पावर जैसे ही पहचान लिए तो ठीक है सर, मतलब कि प्रॉपर्टीज नंबर 5 का क्वेश्चन। ठीक है, प्रॉपर्टीज नंबर 5 का है, बताओ। प्रॉपर्टीज नंबर 5 में, अच्छा तो हमें फंक्शन पहचानना होगा कि ये ऑड है या इवन है। हम बोले यस। ऊपर का शकल देखो तो, इसका शकल देखो ना, ऐसा कब होता है पता है? हाँ? दो ही बात होती है, एक एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स होता है, तब कहते हैं कि ये ऑड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और एक जब एफ ऑफ माइनस एक्स ना एफ एक्स की इक्वल हो जाता है, तब कहते हैं कि एफ एक्स इवन का रिप्रेजेंटेशन का फॉर्म। तो अगर आप इसको देखोगे अच्छे से तो आप पाओगे, अच्छा एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स ना किसका रूप है बच्चों? ऊपर वाला सर इवन का हो गया। पकड़ में आया? ये हमारा इवन फंक्शन का रूप हो गया, एफ एक्स एक्स माइनस एक्स, अगर ये प्लस हो जाता। ऑल राइट, बताओ। यस, ये ऑड हो गया। और नीचे में देखो माइनस है तो ये इधर आएगा, है ना, तो ये माइनस बन जाएगा। तो अच्छा, इसका मतलब ये इवन का रिप्रेजेंटेटिव हुआ। हाँ या ना? और उसका पावर देख लो क्या है, इवन है। इतना तो डील कर लिया हम लोग। हाँ या ना? अच्छा, ऑड अपॉन इवन ये हो गया। अब इसको जरा करो, ये बताओ ये एच एक्स कैसा फंक्शन, एच एक्स माइनस एच ऑफ एक्स माइनस एक्स, तो ये भी सर ऑड फंक्शन, एच ऑफ एक्स माइनस एच ऑफ एक्स, है ना, माइनस इधर आ गया तो लाइक ये इवन फंक्शन। हाँ, इवन फंक्शन। और इवन का पावर ऑड है, ये इवन का पावर ये ऑड का रिप्रेजेंटेशन होता है, पता तो चला। अच्छा, ऑड अपॉन इवन क्या होता है बच्चों, ये बता दो। ऑड का पावर इवन, और इवन का पावर ऑड क्या होता है बताओ? इवन का पावर ऑड, कंपोजिट फंक्शन वाला, ये देखो, है ना। और ऑड का पावर इवन क्या होगा ये बताओ? ये पूरा का पूरा। और इवन को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? यस, है ना। तो ये जो फंक्शन हो गया हमारा ओवरऑल इवन फंक्शन हो गया। लेकिन चालाकी की गई थी इस क्वेश्चन में, बताते हैं कि ये जो फंक्शन हमारा ओवरऑल दिखे ना वो एक ऑड का, लेकिन बच्चों माइनस का मिस्टेक के वजह से यह इवन बन गया। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी चालाकी करनी थी, ऊपर माइनस देना था और नीचे प्लस देना था, तो ये क्वेश्चन बन जाता पूरा ओवरऑल ऑड फंक्शन, तब आंसर 0 आ जाता। ओके, लेकिन अभी आया इवन, तो अभी इसका इलाज नहीं संभव है, क्योंकि एच एक्स एफ एक्स जी एक्स एक अननोन फंक्शन है, पता ही नहीं है ये कौन सा है। ठीक है कि नहीं? ठीक है, बताइए, आगे बढ़े।
आंसर टाइपिंग मिस्टेक के वजह से गलत कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे प्लस करना था, यहाँ पे माइनस करना था। हम ये चलो ये तो सीखे ना कि फंक्शन को कैसे पकड़ेंगे, ऑड है या इवन है ना। तो ऐसे भी आएंगे, तो ये रूप ध्यान में रखना। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब बच्चों प्रॉपर्टी नंबर 5 पे करने का वक्त है। पहचानना है, ये पहचानो कौन फंक्शन, इवन भाई 1 - x² है। ये पहचानो कैसा फंक्शन, इवन। और साइन एक्स को तो दुनिया जानता है, ऑड है ना। दोनों इवन को मल्टीप्लाई करेंगे इवन आएगा, और इवन और ऑड को मल्टीप्लाई करेंगे ओवरऑल ऑड आ गया। -π/2 से π/2 में आंसर इज 0। डन, समझे। आइए ग्राफ से देखना पसंद कीजिएगा या उल्टी कराने वाले मेथड से देखना पसंद कीजिएगा, दोनों। सबसे पहले ग्राफ y = -x² का ग्राफ बाबू, पासिंग थ्रू ओरिजिन डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला। एंड y = 1 - x² का ग्राफ है ना, एक यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला ही रहेगा। क्या ये ग्राफ आपको सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस दिख रहा है? तो वी कैन से दिस फंक्शन इज इवन फंक्शन। एक तरीका ये, दूसरा तरीका पुट x = -x, क्या उससे भी पता चलेगा, माइनस को पचा लेगा, ये उल्टी नहीं करेगा। आइए जरा अब डिस्कशन करें अच्छे क्वेश्चन की, है ना। सीखना बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है आपका cos³ θ 1 + sin θ का होल स्क्वायर। पहचानो, पहचानोगे तो पाओगे कि गजब हो गया। आ जाओ, ये तो जानते हो, ऑड इवन का पावर ऑड, ये इवन फंक्शन बना है ना। और ये बना आपका 1 + sin θ जो होता है ना बच्चों, वह नाइदर इवन नॉर। चलो इसको ट्राई करो, एक सेकंड, फिर से हम लोग वापस आते हैं। हाँ हाँ बोलो ना, माइक ऑफ है। नहीं, खाना का प्रोग्राम है ना, ऑर्डर करो ना। अब पे करना है तो अभी यहाँ कैश करना है कि ऑनलाइन करना है? ऑनलाइन कर दूँ तो ऑनलाइन करवा दो ना, मेरे अथी पे भेज देना, आईडी पे। अभी ऑफ कितना, सुनो ना क्या क्या है बताओ, अभी माइक ऑफ है। बटर चिकन, हाँ, और बिरयानी खाएगा, ठीक। और ये रोटी में नान खाइएगा, जो रुमाली रोटी। तुम क्या खाते हो? ये रुमाली रुमाली, कुछ रुमाली मंगा लो, कुछ नान मंगा लेते हैं ना मिला के। क्या अगर ऑफलाइन अगर कैश पेमेंट करोगे तो हम भेज देते हैं तुम। नहीं वो कैश मेरे पास खुद नहीं रहता है, मेरा एटीएम गुम है। ऑनलाइन कर देते हैं। ऑनलाइन करो तो हमारे पे कैसे करोगे बताओ? हमारे पे लिंक भेजो उसका, हम कर देंगे ऑनलाइन। नहीं नहीं ऐसा नहीं, आप हमको भेज दीजिएगा। हाँ ठीक है, तो अभी तुम्हारे में है अकाउंट में पैसा कि हम भेजें? नहीं फिर भी भेज देते हैं, 500 भेजें। एक सेकंड इसको लिख देते हैं। हेलो, हाँ भैया, अब कुछ
प्रिंस, प्रिंस, प्रिंस कहाँ गया? प्रिंस कहाँ भाग गया? नंबर बता ना। कीबोर्ड का काम हो गया। हाँ लगभग हो चुका। मतलब 5 मिनट बस खोलने में पास हो गया। अच्छा अच्छा, इनका देखा हो चुका है वैसे हमारा काम। अब ये अंतिम है, बस थोड़ा सा बताएंगे और छुट्टी करेंगे। अच्छा अच्छा, अब कहना धन्यवाद उनको कहना मेरे तरफ, है ना। दीजिए पहले हमको तो, नहीं तो फिर हम लाइव चले जाएं। मेरे रुक ही जाओ। 620 620 16 16 622 622 41 41, यही है प्रोसेस। नाम आता है ना। यस बच्चों, एक्चुअली बाहर हैं तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया, क्षमा करना आप हमें। कर दिए? यस, हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग। हो आप? हेलो बच्चों। ओके, क्या अब बनाए? इन दोनों को ट्राई किए? अंश, वैभव? अच्छा अच्छा, ओके। तो अभी बच्चों बताते हैं हम आपको। एक्चुअली कीबोर्ड भी नहीं है तो बहुत दिक्कत हो रहा है ना। अपना सेटअप का मज़ा ही कुछ और है। ऑनलाइन में अभी बाहर हैं, लेकिन हम इतने विकट परिस्थिति में सोचें कि आप लोगों का क्लास होना चाहिए, है ना, बाकी तो नहीं ले पा रहे हैं। चलो भाई देखो, तो आप जैसा कि देख पा रहे होगे, ठीक है, कि ये हमारा एक इवेंट फंक्शन बन गया ओवरऑल। और 1 + cos x ना एक नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन होता है। कहोगे ये क्या बात हुआ? दो फंक्शन ऐसे बच्चों, नाइदर इवन नॉर ऑड, जो आईआईटी का फेवरेट फंक्शन इस मामले में, नाइदर इवन नॉर के मामले में। पहला है आपका 1 + sin θ, और दूसरा है आपका 1 + a⁴x। ये दो आपको याद रखना पड़ेगा कि ये दो हमारे ऐसे फंक्शन है ना बच्चों, जो नाइदर इवन नॉर। पर चेक कैसे करेंगे? बोले चेक करोगे ना तो आपको ये वाला भी फील आएगा और ये वाला भी फील आएगा, दोनों का दोनों आएगा, है ना। तो उसका इलाज एक ही है, वो भी इलाज बताएंगे आप। ये दोनों का दोनों फील आ जाएगा आपको, समझ रहे हैं बात। तो फिर इस फंक्शन का इलाज सर कैसे होगा? आपने ऑड का इलाज बताया, आपने इवन का इलाज बताया। जब फंक्शन नाइदर इवन नॉर ऑड हो तो क्या होगा, समझ रहे हो? तो आप जरा ध्यान से सीखना, जब कभी भी फंक्शन नाइदर इवन नॉर ऑड हो ना, तो आप पहले उसको मल्टीप्लाई करके, है ना, ओवरऑल मैनिपुलेट करने की कोशिश करो कि उसको हम लोग ओवरऑल किसी ऐसे फंक्शन में देख सकते हैं जो हमें ऑड इवन का फील दे जाए। ओके, तो क्या करना है आपको ना, इधर कॉस क्यूब को मल्टीप्लाई कर दो होल स्क्वायर ओपन करके।
तो ये हो गया हमारा 1+2 साइन थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन -π/2 से लेकर के π/2 तक का। समझे या नहीं समझे? अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे cos क्यूब थीटा प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू कॉस क्यूब थीटा इंटू का साइन थीटा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस क्यूब थीटा। आई बात समझ में? -π/2 से लेकर के π/2। अच्छा ये हमें नहीं पता होता है, कंफर्म हम इन लोग नहीं होते हैं कि एक अगर इवन फंक्शन को मल्टीप्लाई करें एक नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन से तो फंक्शन इवन मिलेगा कि ऑड मिलेगा। तो कुछ फिक्स नहीं है, कभी इवन भी मिल जाता है तो कभी ऑड भी मिल जाता है, तो हम लोग गारंटी के साथ नहीं कह सकते। फिर आप कहोगे कि सर जब आप ओवरऑल इसको सिंप्लीफाई करके जब देखोगे तो कोई एक फंक्शन के रूप में ही देख पाओगे, और फिर आप उसको डिसाइड करोगे कि ये ऑड है या इवन है, फिर रूल लगाओगे। हाँ लेकिन अभी ना सिंपल हम लोग देख रहे हैं कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पे इस पर्टिकुलर सिचुएशन में प्रॉब्लम में फंक्शन नाइदर इवन नॉर ऑड आ रहा है या इवन आ रहा है या ऑड आ रहा है। एक तीन बात हो सकती है, चौथी बात नहीं हो सकती है। तो अगर इवन ऑड आ गया तो वही पुराना वाला इलाज, लेकिन मल्टीप्लाई करने के बाद भी नाइदर इवन नॉर ऑड आया तो उसका एक नया इलाज अगले स्लाइड में IIT JEE के प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन के साथ। तो इसको पहले देखो, बताओ ये ऑड है या इवन है? ऑड है या इवन? इवन। बहुत बढ़िया। और रही बात आपको कॉस क्यूब का, तो वालिस फॉर्मूला आया ना। अच्छा इधर देखना जरा, ये बताओ कौन सा फंक्शन है? सर ये तो हमारा इवन है और ये सर हमारा ऑड है। इवन ऑड को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? अच्छा है ना, नहीं बच्चों, इवन और ऑड को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑड बनेगा ओवरऑल। हाँ तो अब हम आपको बताते हैं कि जब कभी भी एक और रूल पढ़ाना होगा, जब कभी भी साइन और कॉस मल्टीप्लाई में हो बच्चों तो गामा फंक्शन पढ़ाएंगे आगे, अभी रुक जाना। और ये भी गामा फंक्शन, तो एक तो निकल गया सर क्योंकि यह नाइदर इवन नॉर ऑड बना था और गामा फंक्शन आकर के रोक दिया गया, है ना। अब एक ओरिजिनल डिस्कशन करते हैं कि फंक्शन अगर पक्का पक्की नाइदर इवन नॉर ऑड आए तब क्या करा जाए, है ना। आइए उसके लिए कीबोर्ड नहीं है बट फिर भी हम लोग कर लेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट स्लाइड पे, और यहाँ पे क्लिक करेंगे नेक्स्ट स्लाइड। यस ये रहा IIT JEE का क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को आप सबसे पहले तो पहचान जाओगे, IIT का फेवरेट नाइदर इवन नॉर फंक्शन ना, एक आपका 1 + sin x है और दूसरा 1 + a⁴x। a की जगह पे 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है। ओके और नॉट ओके, है ना। तो ये हो गया हमारा नाइदर इवन नॉर ऑड। ऑलराइट, तो सर नाइदर इवन नॉर ऑड को हम लोग करेंगे कैसे? तो आप ऑड इवन फंक्शन को चेक करने की प्रोसेस को याद किए थे? कैसे चेक करते थे हम लोग कोई फंक्शन ऑड है या इवन है? मैथमेटिकली, नॉट ग्राफिकली। सिंपल x की जगह -x पुट करते थे ना। हाँ लेकिन वी कैन स्प्लिट दिस फंक्शन इन 2 पार्ट। फर्स्ट पार्ट इज 2x अपॉन 1 + cos² x and second part is 2x sin x अपॉन 1 + cos² x। सर 1 + sin x ना नाइदर इवन नॉर ऑड होता है, आप तो स्प्लिट ही कर दिए इसे। हम बोले हाँ। अब बताओ भाई ये फंक्शन ऑड या इवन? सर कैसे जानेंगे? बोले भैया चेक करेंगे x की जगह -x रख करके। चेक किए? वेरी गुड, x की जगह -x रखना होगा। और ये फंक्शन चेक किए, ये ऑड निकला या इवन? बताओ।
है ना, क्या हुआ, ये इवन होगा बाबू, एक्स की जगह माइनस एक्स रखो ना, ग्राफ नहीं बना सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही। कुछ रूल बता दो सर। रूल क्या होगा नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन को सॉल्व करने का? भाई पहला काम करना आप ओपन एंड स्प्लिट, अगर कर सकते हो तो साफ साफ अक्षर में लिख लेना, टू डू वर्क, है ना, वर्किंग रूल। एंड दूसरा वाला लिख लेना, है ना, ओपन और स्प्लिट कर लेंगे, उसके बाद बच्चों हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे। अगर ओपन एंड स्प्लिट से काम बन गया तो वेल एंड गुड है, नहीं काम बना तो ए से माइनस ए से लेकर के ए तक एफ एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा ना, वह बच्चों एफ एक्स प्लस या माइनस, अगर ऑड हो तो बदल जाएगा, इवन हो तो बदल जाएगा, आया ना, है ना। तो ऑड इवन के फॉर्मूला के प्रॉपर्टीज से ऑड एक्स की जगह पे माइनस एक्स पुट करके हम लोग निकालेंगे। मतलब वो चेक, ऑड इवन फंक्शन को चेक करते वक्त ही इसका आंसर निकल जाता है। तो चलो भाई पहले, हाँ तब आ रहा है ना, तब देखो फिर क्या करते हैं। हाँ अब जैसे जैसे यहाँ पे ये फंक्शन तो हमारा ऑड चमक गया, ये तो आंसर 0 हो गया, इसका तो खेल ही खत्म। अब ये याद करो जरा कि सर ये तो इवन है, इवन फंक्शन को क्या करते हैं हम, 2 टाइम्स 0 से लेकर के पाई तक, याद आया, 2x साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ये समझ आ रहा है ये कैसे कर दिए इसको। अब अब ये 2 यहाँ क्या कर रहा है आपको पता है, 2 यहाँ कुछ नहीं कर रहा है, बाहर जाएगा वो, क्या कहते हो, तो हमारे पास हो जाएगा 2 2 जा 4, 0 से लेकर के पाई, और x इंटू साइन एक्स प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब आप बताओ आपको कुछ याद आ रहा है इसको देख करके, इस क्वेश्चन को, कहते हैं ना तेरे अंगने में मेरा क्या काम है ना, इस x का क्या काम है यहाँ पे, आपको याद आएगा, ओ माय गॉड, रिमूवल ऑफ x, सीखे थे ना, x ही असली तकलीफ दे रहा है तो x को रिमूव करेंगे। कैसे कैसे रिमूव करेंगे, आज भी रूल याद है कि भूल गए, बताओ, रूल याद है या भूल गए? अरे कॉपी पलट रहा है, अरे कॉपी पलट रहा है कोई कोई नहीं, पलटो, सीखोगे। हाँ पहले कंडीशन पे डिस्कशन करते हैं, फिर अपर लिमिट लोअर लिमिट रखने पे फंक्शन नहीं बदलना चाहिए, तब बच्चों हम लोग, है ना, क्या हो गया बाबू, फंक्शन बदल जाए तो फिर नहीं हम लोग रिमूवल ऑफ एक्स लगाएंगे। तो एक्स को बाहर निकालें, बाहर निकलेगा तो यह क्या बनेगा आपको पता है, बोलो, बाहर निकला तो पाई बाय 2 बना। अब इसको हाउ टू सॉल्व करोगे, हाँ ना बाबू, अब कहोगे सर प्रॉपर्टी नंबर 4, किंग्स प्रॉपर्टी, है ना, एक्स के जगह पे अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स पुट करेंगे, होगा होगा, डेफिनिट में भी आपने सीखा था, इनडेफिनिट में भी इसको सीखा था। सबसे अच्छा बात, सब्स्टिट्यूशन पे जाएगा, अगर किंग्स पे नहीं आया तो, पुराना मेथड तो जिंदाबाद, ये सब तो नया नया मेथड है, हा? किसको टी मानोगे, कॉस एक्स को, तो सबसे पहले टी मानते हैं, उसका डेरिवेटिव चमकना चाहिए ना आंखों के सामने, हाँ सर चमक गया, तो अच्छा डी टी इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं साइन एक्स डी एक्स,
तो अब बताओ साइन एक्स डी एक्स की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, डी टी, और नीचे में 1 + t²। अब ये किसका इंटीग्रेशन होता है हम ही बताएं, हाँ, डू योर सेल्फ। अपर लिमिट लोअर लिमिट चेंज करोगे, करोगे, यस बच्चों। और ये रहा प्रॉपर्टीज 5 का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, आईआईटी का पूछा हुआ। ये क्वेश्चन ना बच्चों आपको होमवर्क देते हैं, 2 दिन लगे 3 दिन लगे, है ना, हमें वापस से क्लास स्टार्ट करने में, उतना दिनों के लिए आपको। और कुछ होमवर्क डीपीपी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, उसको जरूर बनाइए, ओके। और उसके बाद अगले दिन हम लोग हायर लेवल ऑफ ऑड इवन फंक्शन पढ़ेंगे। अगला दिन का हमारा मेन थीम होगा बच्चों नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन का एक बेहतरीन इलाज, क्योंकि जेई यहीं पे बच्चों को फंसाने की साजिश करता है। बाय बच्चों, गुड नाइट, शुभ रात्रि, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। आए बाबू, सर्कल का टेस्ट नहीं हो पाएगा, हम बाहर हैं और टेस्ट बना नहीं है अभी तक, ठीक है। वैसे हम कोशिश करते हैं, अगर बन जाए तो हो जाएगा। हाँ हाँ, वैसे हम पूरा कोशिश करते हैं कि टेस्ट हो कल अपने टाइम पे, ठीक है। तो उसका हम पूरा कोशिश करते हैं, और देखिए मेरा कोशिश कितना सफल हो पाता है। तो बाय बच्चों, गुड नाइट। आपको ये थोड़ी ही देर में ये पीडीएफ मिल जाएगा, और वीडियो की तो ज़रूरत नहीं है। चलो ठीक है, बाय। ऐसे टेस्ट सब देते रहिए आप लोग, है ना, टेस्ट सारा दे दीजिए। धन्यवाद, गुड नाइट बच्चों, शुभ रात्रि। अगले दिन बहुत 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 काम सब है, बहुत बढ़िया बढ़िया काम है। ये देखो, ये सब पॉइंट नोट कर लो, गारंटी नहीं ले सकते हैं ना, अभी वैभव थोड़ा सा शेड्यूल बिगड़ा हुआ है, तो कोशिश करेंगे। हाँ हाँ, और कहीं अगर हम ट्रैवल करें तो नहीं हो पाएगा ना, कोशिश है अतिशीघ्र आने का। ओके, जैसा होगा ना हम आपको कॉल पे हम लोग या मैसेज पे पहले डिस्कशन कर लेंगे, देन क्लास रखेंगे। ओके, बाय बाय बाय, गुड नाइट। थकावट से तो हाल खराब है, भर दिन घुमाई थे रह गए। डिफरेंट चल रहा है तो फिर कभी तो पूरा बचा होगा नीचे का प्रोबेबिलिटी का 11th में अच्छा इससे वाला है ना चला रहा है ये लोग एडवांस का तैयारी कर, इस बात है ये हाँ 11th में है अभी ये, हाँ अब 12th में जाएगा, तुमसे जूनियर हो गया। जूनियर है हाँ, तो इसी वाले के प्रीवियस देगा क्या नहीं, अच्छा अगले अगले ये लोग 11th का सिलेबस कंप्लीट कर लिया ये लोग पहले ही, अब टेस्ट दे रहे हैं डेली का डेली, जैसा कि एक दिन टेस्ट दे रहा है, एक दिन क्लास का, एक दिन टेस्ट। ये सही है मामा